आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, गुणसूत्र किसे कहते हैं? गुणसूत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आइए हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, हम गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र होता क्या है? हम कोशिका के अंदर, ये हमारी, देखिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम लिया हुआ है, ये हमारी क्या है? सेल है। ये क्या है? कोशिका है। और कोशिका के अंदर आप देखिए न्यूक्लियस जो है पाया जाता है। ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है, या इसे हम क्या कहेंगे? केंद्रक है ये। और केंद्रक के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं हमें, इन्हें हमने क्या कहा है? गुणसूत्र कहा है। वैसे ये स्ट्रक्चर जो होती है वो धागे के समान दिखाई देती हैं केंद्रक में, लेकिन हम इन्हें गुणसूत्र कब कहते हैं? गुणसूत्र हम इन्हें जब कहते हैं जब कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे जो पाए जाते हैं ये जाल के रूप में, ये थोड़े से संरचनाएं थोड़ी टुकड़ों में छोटे छोटे टूट जाती हैं, थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, और इन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं आपको कि जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र क्या होते हैं? कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमेटिन होते हैं, क्या होते हैं? क्रोमेटिन के टुकड़े मोटे हो जाते हैं। क्रोमेटिन के भाग या टुकड़े कुछ कैसे हो जाते हैं? सघन हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सघन हो जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। अब देख लेते हैं गाइस कि गुणसूत्र जो है इनकी खोज किसने की थी। जो गुणसूत्र होते हैं गाइस, इनकी खोज सबसे पहले, तो हम यहाँ पर बता दें आपको, सन 1888 में, सन 1888 में एक वॉल्डवेयर नाम के साइंटिस्ट थे। क्या थे? वॉल्डवेयर। इन्होंने क्या किया था? वॉल्डवेयर ने जो कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक में क्या देखा था? केंद्रक में सबसे पहले इन्होंने धागे जैसी कुछ ऐसी संरचनाएं देखी थी जो स्टेन या रंजित होने पर गहरी और उभरी हुई संरचनाएं थी। उन्हीं को इन्होंने क्या दिया? केंद्रक में जो धागे जैसी संरचनाएं थी उनका नाम क्या दिया? इन्होंने गुणसूत्र नाम दिया। और ये होते क्या है गाइस? ये गुणसूत्र होते हैं, ये हमारी कोशिकाओं के क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। अब देख लेते हैं हम इसकी संरचना के बारे में। देखिए, हमने इसकी संरचना का यहाँ पर क्या है? डायग्राम भी रखा है। ये देखिए कोशिका है। कोशिका से हमने इस एक पार्ट को, ये देखिए ये वाला जो एक पार्ट है इसको हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ये देखिए इसको हमने स्ट्रक्चर के अनुसार समझाया हुआ है। ये हमारा क्या है? गुणसूत्र है। इसी को हमने क्या बोला है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ये हमारा गुणसूत्र है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या होती है? ये होती है सेंट्रोमियर। क्या होती है ये होती है सेंट्रोमियर। ये क्या डिसाइड करती है? ये जो गुणसूत्र में आर्म होती हैं, छोटी आर्म और बड़ी आर्म, इसको डिसाइड करती है। इसकी पोजीशन के आधार पर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि टीलोमियर, एक्रोसेंट्रिक, और हमारे होते हैं कैसे? सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ये 4 तरह के पाए जाते हैं, तो इसकी पोजीशन के आधार पर पाए जाते हैं। अब देखिए ये गुणसूत्र क्या है। देखिए अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पर हमने समझाने के लिए ये डायग्राम भी लिया। ये क्या है? ये डीएनए है। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? एक डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि गुणसूत्र में क्या पाया जाएगा? एक डीएनए मॉलिक्यूल प्लस प्रोटीन। और ये बता दें हम आपको कि जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? ये होती है हमारी हेटेरोक्रोमेटिन। क्या होती है? हेटेरोक्रोमेटिन नाम की प्रोटीन इसमें पाई जाती है। तो ये हमारी क्या है? गुणसूत्र की संरचना है जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब देख लेते हैं गुणसूत्र के कार्य के बारे में। इसके कार्य देख लेते हैं। देखिए गुणसूत्र का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन के समय सबसे पहली बात यह है, तो इसका पहला कार्य हो जाएगा गाइस हमारे पास कि गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या है? ये आनुवांशिक इकाई है और इनके द्वारा होता क्या है? ये आनुवांशिक पदार्थ है और इनके द्वारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के लक्षण संतानों में पहुंचते हैं वो गुणसूत्र के द्वारा ही पहुंचते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं ये क्या कार्य करते हैं, वंशागति का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, वंशागति का कार्य करते हैं। अब गाइस हम आपको एक यहाँ पर तथ्य बताना चाहते हैं। मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, मनुष्य में 23 जोड़ी कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। और उन 23 जोड़ी में हम आपको ये भी बताते हैं कि 22 जोड़ी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं। और एक जोड़ी जो होता है हमारा वो कैसा होता है, ये हमारा होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। यही डिसाइड करता है क्या, लिंग निर्धारण का कार्य। ये एक ये जो क्रोमोसोम की जोड़ी है ये डिसाइड करती है, सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स गुणसूत्र इसे हम बोलते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का प्रश्न जिसमें हमने आपको गुणसूत्र क्या होता है ये बता दिया है। और गुणसूत्र की खोज किसने की, 1888 में वाल्डेवेयर ने की। गुणसूत्र होता क्या है ये भी बता दिया, उनके कार्य के बारे में और उनकी संरचना के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।